मैं उमेश कुमार झारखंड रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्यरत एक हेल्थ वर्कर हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी दुनिया में वैक्सीन जो है कोरोना का पूरे चर्चे में छाया हुआ है। कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है और कौन सी वैक्सीन हमें लगानी चाहिए और कितनी प्रचुर मात्रा में मिल जा रही है, इसे हमें समझना जरूरी है। तो दुनिया में 4 तरह का वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन जो है आरएनए और प्रोटीन आधारित वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, जिसे जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करके इसका एक छोटे से हिस्से को शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और यह शरीर में वायरल प्रोटीन को वायरस पर हमला करने के लिए यह तैयार किया जाता है। और यह मॉडर्ना जैसी कंपनी बनाती है, जो कि फाइजर एक ब्रांड है। फाइजर फार्मा उसे वैक्सीन को तैयार कर रही है, जिसे अमेरिका ने इसे हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, 4 तरह का वैक्सीन आज मैं बताता हूं कि 4 तरह के वह वैक्सीन कौन कौन है। आरएनए, प्रोटीन और डीएनए, ये सभी वैक्सीन जो है 4 तरह का ही पूरा दुनिया में वैक्सीन है। तो दोस्तों, पहला है आरएनए डीएनए आधारित वैक्सीन बनाने में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है दोस्तों, वो प्रोटीन आधारित वैक्सीन। इस तरह का वैक्सीन को बनाने में कोरोना वायरस के प्रोटीन को सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन सेल्स वायरस को स्ट्रेन और के जरिए इम्यूनिटी को तैयार किया जाता है, यानी विकसित किया जाता है और वो उसे हमें दिया जाता है। तो यह हो गया प्रोटीन आधारित वैक्सीन। और तीसरा जो है दोस्तों, वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इसको बनाने के पहले वायरस को स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है। उस वायरस को बनाने के लिए स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त कर दिया जाता है। फिर उसके इस्तेमाल को कोरोना वायरस के जरिए शरीर में इतनी इम्यूनिटी विकसित की जाती है कि वायरस को संक्रमण को रोक ले। और उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक के वैक्सीन और रूस के स्पुतनिक वी वायरल वेक्टर आधारित वो वैक्सीन है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक का रसिया का बनाया हुआ है। और चौथा जो आते हैं हम लोग, निष्क्रिय या कमजोर पड़ चुके वायरस से बनी वैक्सीन। चौथा में जो है यह वैक्सीन। इस तरह का वैक्सीन बनाने के लिए निष्क्रिय हो चुके और कमजोर पड़ चुके वायरस से स्ट्रेन का इस्तेमाल की क्षमता खत्म हो चुकी होती है और इसे शरीर में वायरस से लड़ना सिखाती है। तो इसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी विकसित हो जाता है, तो यह सक्रिय वायरस से लड़ने में काम आती है। इस तरह से यह निष्क्रिय और कमजोर पड़ चुके वायरस से यह बनी वैक्सीन है। तो यह वैक्सीन कहाँ कहाँ उपलब्ध है? ये चीन में यह वैक्सीन तैयार है और चीन में कोरोना वैक इस पर आधारित है और हमारा भी वैक्सीन इसी पे आधारित है। जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो निष्क्रिय और कमजोर पड़ चुके वायरस से ही बनी वैक्सीन है। तो इसका जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये तैयार कर रही है भारत में भी। तो अब समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितने % और कितनी डिग्री सेल्सियस पे इसको रखनी चाहिए, यानी कितने तापमान पे हम इसको रख पाते हैं और सुरक्षित दे पाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहला जो है आरएनए डीएनए आधारित प्रोटीन से जो बनाया गया है वो फाइजर की कंपनी, जिसे अमेरिका ने आपातकालीन मंजूरी दे दी है। तो चलते हैं फाइजर की कंपनी, जिसका जो है मॉडर्ना तैयार करती है। तो 0 से -70 डिग्री के तापमान पर रखना, 0 से 70 डिग्री के तापमान पर रखना है, -70 डिग्री। और यह जो है 90% दोनों डोज लेने के बाद यह 94% कंपनी का दावा है और पूरे WHO का दावा है कि 90% वो कारगर है। तो ये है इसका कारगर। तो हमारे भारत जैसे देश में इससे रखना और ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि 0 से -70 डिग्री के तापमान में रखना है। ये हमारे लिए और कमजोर देशों जैसे विकासशील देशों के लिए ये बहुत कड़ी चुनौती है। अब चलते हैं हम लोग जो है स्पुतनिक रसिया के लिए। तो रसिया में बनाए हुए जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसे जो है वायरल वेक्टर वैक्सीन को इसको जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, यानी आप एक सामान्य जो रेफ्रिजरेटर है आप उसमें रख सकते हैं आप, यानी इसको आसानी से रख सकते हैं। और इसका जो है सिंगल डोज है। सभी वैक्सीन का डबल डोज है, लेकिन स्पुतनिक जो है एक रसिया का वो सिंगल डोज है। और इसकी जो है
आप वैक्सीन लगाते हैं तो 79.4% यह कारगर है। उसके 10 दिन बाद हमारे शरीर में इतनी इम्यूनिटी को वो 4 गुना जो है बढ़ा देती है, तो ये 10 दिन बाद जो है 92% वो कारगर साबित है। तो दोस्तों ये जो है स्पुतनिक जो है 92% कारगर, वो भी सिंगल डोज में है। तो यह जो है बहुत ही बेहतर वैक्सीन है और एक जगह से दूसरे जगह भी हम इसे ले जा सकते हैं और इसकी डिग्री जो है तापमान बहुत अच्छी सोच समझ के बनाई गई है। और हम लोग चलते हैं भारत में जो है 2 प्रकार के हमारे भी वैक्सीन है, एक कोविशील्ड बना रही है और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है भारत का ही बनाया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, हम भारत की ओर चलते हैं। ये मेरा बनाया, दुनिया में भारत की वैक्सीन की तारीफ भी हो रही है। तो कई देशों में करोड़ों का ऑर्डर भी दिया है, भारत का जो है वैक्सीन दुनिया में ऑर्डर भी मिला है। उधर ड्रैगन जो है, चीन के जो ड्रैगन वहाँ के राष्ट्रपति, वो जो है परेशान है हमारे जो देश के जो है ऑर्डर लेने से। तो कोविड का डोज जो है हमारे देश में 2 वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो भारत में स्पुतनिक वर्सेस कोविशील्ड, तो स्पुतनिक का जो है 75 करोड़ का से अधिक की खुराक बढ़ाने के लिए तैयार है और यह भारत सहित 60 देश में मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही साथ भारत में डॉक्टर रेड्डी और ग्लेनमार्क ऐसी 5 कंपनियों को यहाँ पे ऑथराइटीज मिल चुकी है, जो कि यहाँ पे वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे और भारत में भी अगले 10 तारीख तक हमें ये स्पुतनिक मिलने लगेगी। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोवैक्सीन और भारत बायोटेक की वैक्सीन, जो कोवैक्सीन जो है हमारे भारत बायोटेक ने निर्माण की है और जो है कोविशील्ड जिसका जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लैब से तैयार किया गया है, जिसे 6 करोड़ भी मंजूरी मिल चुकी है, 6 करोड़ से ज़्यादा खुराक वो बना चुकी है। तो दोस्तों ये कोविशील्ड कितने कारगर है? कोविशील्ड जो है इसकी कीमत भी बहुत कम है। हमारे भारत में जो है 295 रुपया यानी 300 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में, और कोविशील्ड को डोज की कीमत 250, जबकि कोवैक्सीन को 300 रुपया यानी 295। और आप सरकारी अस्पताल में लेते हैं तो वह मुफ्त में दिया जाता है यानी फ्री, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 300 रुपया, ये फर्स्ट डोज के लिए। और सेकेंड डोज का भी सेम कीमत है। और हमारे भारत का वैक्सीन जो है 70% काम करती है पहला डोज लेने के बाद। वो दूसरा डोज आप लेते हैं तो उसमें पूरी वैक्सीन की मात्रा मिलाई गई है, और दूसरा डोज लेने के बाद वह 90 से 95% तक वह कारगर साबित है। तो हमारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये भी हमारे 90+ काम कर रही है। तो चलते हैं, 90 से 95% प्रभावी है। हमारे भारत में जो है इसे ऑर्डर कितने मंजूरी मिल चुकी है? देखिए, पहला जो है नेपाल, जो है हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल, वो 1 करोड़ 20 लाख का डोज हमें मांगे हैं। और दूसरा जो है भूटान 10 लाख डोज, बांग्लादेश 3 करोड़ डोज का अनुरोध किया है कोविशील्ड का, और श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव जो है लेने के लिए वो तैयार हैं, उन्होंने भी बात रखी है। और ब्राजील ने भारत को 20 लाख डोज मांगे हैं ब्राजील ने, और दक्षिणी अफ्रीका से भी 15 लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बात से हुई है। और जापान को भी कोविशील्ड 12 करोड़ का इंतजार है, 12 करोड़ डोज का इंतजार है जापान जैसे देशों में। तो दक्षिणी कोरिया को 2 करोड़ डोज डील ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड से हुई है बात, वो भी भारत से ले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का भी कोविशील्ड जो है 5 करोड़ 38 लाख डोज का इंतजार है भारत से कोविशील्ड का। और साथ ही साथ फिलीपींस ने भी 26 लाख डोज की मांग की है हमारे भारत से कोविशील्ड का। और इंडोनेशिया ने 10 करोड़ डोज मांगी है। और थाईलैंड ने 2 करोड़ 60 लाख डोज खरीदे हैं भारत से। तो यह चीन के वैक्सीन पर नहीं, दुनिया का भरोसा जो है चीन के वैक्सीन पर उठ चुकी है, और मेड इन इंडिया का डंका पूरे भारत नहीं पूरे देश में बज रहा है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों हमारे वैक्सीन कितने कारगर हैं। जब हम दोनों वैक्सीन का डोज जो है 2 से 3 माह के अंदर ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट वैक्सीन हम कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाते हैं, उसके 28 दिन बाद 2 माह के बाद से तीसरा माह के अंतर्गत यानी 4 महीना से पहले लेते हैं, तो हमारे 90 से 95% प्रभावी है हमारे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड, ये दोनों 90 से 95% कारगर है। यही दावा अमेरिकी के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं कि हमारी जो है फाइजर की कंपनी 94.5% कारगर है। जब उनका सिंगल डोज लेते हैं उसके बाद 28 दिन के बाद ही उनका सेकेंड डोज लेना है, और उसको रख पाना बहुत ही दिक्कत है हमारे देश के लिए। और स्पुतनिक का तो बहुत ही बेहतर है, इसे हम लोग सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डोज में ही 92% और 10 दिन बाद ही हमारे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जबकि हमारे जो है 28 दिन का टाइम वैलिडिटी दिया जाता है, उसके बाद हमें सेकेंड डोज लेते हैं। तो स्पुतनिक जो है वो 10 दिन के अंदर ही 4 गुना एंटीबॉडी तैयार कर देती है, और वो कारगर 92% है। तो सबसे बेस्ट जो है स्पुतनिक है, और यदि हम लगाते हैं फ्री में भी तो हमारे भारत का भी बहुत ही बेहतर है, चूँकि दोनों डोज लगाना जरूरी है, तभी हम कारगर और सुरक्षित। दुनिया में 4 तरह का वैक्सीन है, और इसे किस तरह से रखना है, 4 प्रकार वैक्सीन बनी है, किस तरह से रखना है इसे भी समझना जरूरी है। ये जो है आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये जो फाइजर बायोटेक कंपनी बनाती है, फाइजर मॉडर्ना, इसको 0 से 70 डिग्री माइनस, यानी 0 से -70 डिग्री के तापमान पर रखना है। और यह वैक्सीन आप फर्स्ट डोज लगाते हैं तो 70%, दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाते हैं 90% ये कारगर है। और ये स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक से पहले हम लोग भारत में आते हैं। ये कोवैक्सीन है, ये कोवैक्सीन, ये कोविशील्ड। इसको जो है रख रखाव 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक, ये दोनों 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। और स्पुतनिक, ये दोनों स्पुतनिक वर्सेस कोविशील्ड कोवैक्सीन, ये भी 2 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। पर जितने भी वैक्सीन हैं सभी का डबल डोज है। ये हमारी कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों का 2 डोज है। ये फाइजर बायोटेक बना रही है, मॉडर्ना तैयार करती है, ये भी डबल डोज की है। और ये स्पुतनिक जो है ये सिंगल डोज की है। तो जब हम इसको लगाते हैं ये दोनों में कोई भारत में, तो ये हमें 70% कारगर है। उसके बाद जब भी हम दूसरा डोज लगाते हैं तो यह 90 से 95% ये कारगर है, प्रभावी है, 90 से 95% तक काम करेगी। और ये फाइजर भी वही काम करती है, 90 से 90% काम करती है दोनों डोज लगाने के बाद। और एक स्पुतनिक जो रसिया बनाती है, यह कंपनी का जो है स्पुतनिक रूस का जो है, यह जो है सिंगल डोज का ही वैक्सीन है, इसे डबल डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिंगल डोज ही तैयार करते हैं। तो यह वैक्सीन जो है 92% कारगर है। फर्स्ट दिन लगाने के बाद 10 दिन के अंदर ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी 4 गुना बढ़ जाती है, और वो 92% कारगर है। तो स्पुतनिक जो है बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी इम्यूनिटी को तैयार कर देती है। तो चलते हैं हम लोग कि इसे रख रखाव कैसे करते हैं इस वैक्सीन को, और इसको कैसे हम लोग अपने एरिया में, अपने घर में, या फिर जो है कैसे रखेंगे इसको, तो ये समझना जा। विकसित कहाँ हुई, विकसित हुई वैक्सीनों का डोज और कीमत डॉलर और डिग्री में कितने रखनी है, तो ये इसे भी समझना जरूरी है। आइए चलते हैं हम लोग भारत में। पहले इंग्लैंड में कोविशील्ड जो है, इंग्लैंड की वैज्ञानिक तैयार की है कोविशील्ड, तो इसका उत्पादन भारत में ही पुणे में हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित हुई भारत में। और दूसरा भी विकसित हुई भारत में, उत्पादन हैदराबाद के भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को निर्माण किया है। इसकी डोज जो है और कीमत, इसकी डोज जो है फर्स्ट डोज लगाने के बाद 70.4% यानी 70.4% काम करती है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 300 रुपये में मिल जाएंगे और गवर्नमेंट में फ्री में। और दूसरा डोज को पूरी मात्रा में दी जाती है, दूसरा डोज जो है पूरी मात्रा में देने के बाद वह 90 से ऊपर कारगर है, यानी 90 से ऊपर साबित होती है। उसी तरह आप इसको भी आ सकते हैं कोवैक्सीन, फर्स्ट डोज में 81% और 28 दिन के अंतर पर ये लगाते हैं हम लोग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसे असरदार और सुरक्षित भी कोरोना वैक्सीन को शामिल किया हुआ है, भारत को भी। तो इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 और सरकारी अस्पताल में लगाते हैं तो फ्री। इसकी रख रखाव जो है भारत का जो है कितनी डिग्री सेल्सियस में रखनी है, तो रख रखाव जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है, ये रख सकते हैं। सामान्य रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, और घर पर 10 घंटे सामान्य तापमान पर भी आप इसे रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अमेरिका की ओर। विकसित हुई
है अमेरिका में, उत्पादन मॉडर्ना ने किया और इसका कोडवर्ड है mRNA-1273। तो ये विकसित जो है अमेरिका में किया हुआ है और इसकी जो है विश्व डोज 2 है, इसका भी डोज 2 है जो 94% 28 दिन के बाद वह सेकेंड डोज लगने के बाद वह काम करती हैं। तो इसका जो है कीमत जो है 1100 रुपये भारत में और डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो $15 और इसका रख रखाव जो है ये -20 डिग्री सेल्सियस यानी भारत जैसे देश में इसे भी रखना थोड़ी चुनौती होगी। और फाइजर का भी ये सेम है 0 से 70 डिग्री। तो यहाँ पे 2 वैक्सीन तैयार है अमेरिका में भी, एक 0 से -20 डिग्री और एक 0 से -70 डिग्री। अच्छा, इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वैक्सीन में। और जो विकसित जो रूस में हुई है उसे भी देखते हैं। रूस में जो वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट, इसका उत्पादन मॉस्को के गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फंड RDFI ने फाइनेंस किया है। यह जो है मीडिया रिपोर्ट में जो है यह जो है डोज सिंगल है, यह डोज सिंगल है। मूल्य इसका 730 रुपया और यह एंटीबॉडी है 40 गुना तक बढ़ा देती है, तब वह जो है 90% कारगर है, वो भी सिंगल डोज में ही। तो इसका रख रखाव जो है आप देखिए, रख रखाव स्पुतनिक लाइट का 2 से 8 डिग्री सामान्य रेफ्रिजरेटर में इसे भी रख सकते हैं। तो ये सब बहुत ही बेस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों। और जो चीन का जो है वैक्सीन जो हमने बताया था, चीन का जो वैक्सीन जो है सिनोफार्म बनाती है, डोज वो भी 2 है। चीन में जो है 2 वैक्सीन बनाया है, वो उसका नाम है सिनोफार्म इस्तेमाल किया है, वो भी कारगर है। और सिनोफार्म की इस्तेमाल जो है शुरू से ही हो चुका है, उसे WHO हाल ही में उसे भी मंजूरी दे दी है। वो भी जो है चीन जो है 45 देशों में वो भी जो है अपने वैक्सीन को दे रही है। और उसका मीडिया रिपोर्ट का कीमत जो है हमारे भारत देश के हिसाब से 5650 रुपया बताया गया। ये काफ़ी महंगा, और ये एक तरह से वैक्सीन बेच भी रही है और कोरोना की जो है आपको मरीज को भी दे रही है। ये जो है वायरस छोड़ रही है और अपनी वैक्सीन बना के वो गरीब देशों से पैसा लूट रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।